सही बच्चे आ जाए। और आज से आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा डेली। पहला बेसिक क्लास फर्स्ट है, ये डेमो मालूम सभी लोग डेमो है। और जो बच्चे छोटी क्लास पढ़ते हो चाहे बड़ी क्लास की, ये क्लास सभी के लिए है। बेसिक क्लास फर्स्ट है, स्टार्टिंग होती है, सभी ध्यान दें, ABCD तक, ए से लेकर जेड तक। अगर ये जब मान लो एक पूरे घेरे में बंद है, ठीक समझना ध्यान से, ये घेरे पूरा बंद है ए से जेड तक। अगर पूछा जाए ये क्या है तो इसको बोलो आप अल्फाबेट बोलेंगे कि अल्फाबेट्स बोलेंगे, ये ध्यान दें। बोलो क्या बोलेंगे, डिफरेंस। तो इसको आप अल्फाबेट्स अगर बोल दिया तो गलत हो जाएगा, अल्फाबेट बोलेंगे, क्योंकि अल्फाबेट माने होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स माने होता है भाषाएं। बस ये इसका अंतर है अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में, ध्यान देना। अल्फाबेट ए से जेड तक इसको अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट्स अगर कह दिया एस जोड़ने पर इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे वर्क है तो वर्क माने कार, अगर कर दिया वर्क्स तो हो गया कारखाना। कहने का मतलब एस जोड़ करके इसका अर्थ हम लोग चेंज हो जाता है अगर एस जोड़ दिया। वही ए से जेड तक अगर पूछा जाए कि क्या है तो इसको आप बताएंगे अल्फाबेट है, अल्फाबेट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, सही ध्यान दें। बिल्कुल स्टार्टिंग जड़ से देखिए आप लोग, सही बच्चों के लिए, छोटी क्लास बड़ी क्लास हो। उसके बाद ध्यान दें, अगर आपसे एक इसमें से एक वर्ड निकाल, एक मतलब ये तो पूरा अल्फाबेट्स हो गया, सॉरी अल्फाबेट हो गया। अगर कहिएगा ये क्या है पूछा जाए तो इसको आप बी नहीं बोलना, इसको आप लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटर। अगर आप बोलिए ये क्या है, इसको लेटर। अगर पूछिए इसकी पहचान क्या है तो बताएंगे बी, पहचान बी, इसकी पहचान सी। अगर सिंगल निकाल के दे दिया, मतलब ये तो पूरा घर है और घर से एक निकाल दिया कैंडिडेट तो ये क्या है तो कह देना लेटर, लेटर बताना, ठीक। उसके बाद ध्यान देना, अब ये से लेटर हो गया, ये भी लेटर हो गया, ये क्या, ये भी लेटर हो गया। अब ये बन गया वर्ड। बॉय मत कहना, बर्ड, क्योंकि BOY बॉय। अगर पूछते पहचान क्या है तो बॉय और बाकी के वर्ड, तो समझाना, ठीक। अब ध्यान दे, लेटर ध्यान दे, साउंड, साउंड पर ध्यान देंगे। उसके बाद लेटर पर ध्यान देंगे, उसके बाद वर्ड पर ध्यान देंगे, उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस ध्यान देंगे। आज डेमो क्लास है, फ्री क्लासेस है, बेसिक क्लास फर्स्ट है और सही बच्चों की जरूरत है। आज के बाद कंटिन्यू क्लास मिलेगी आप लोगों के लिए। बेसिक क्लास फर्स्ट सेकंड यहाँ से शुरुआत हो रही है स्टार्टिंग। बाकी बात जितनी ग्रामर है आपको पूरी पढ़ाई जाएगी, पैसिव वॉइस से लेकर नरेशन जहां तक पढ़ेगी पूरी। लेकिन बस देखते रहो क्लास और इस वीडियो पूरे भारत में फैलाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि और कॉपी करने की बैठो, समझ ना आए हमसे कमेंट करो, पूछो, ठीक है। तो ध्यान से साउंड, लेटर, वर्ड। लेटर समझ गए आप क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट समझ गए क्या होता है। उसके बाद वर्ड क्या समझ गए आप क्या होता है। जब लिखा ये क्या है, लेटर, ये क्या है, लेटर, ये क्या है, लेटर, लेटर, लेटर। अब ये बन गया वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड बन गया, शब्द। वर्ड का मतलब हुआ शब्द। और पूछा ये क्या है तो कहोगे एप्पल, एप्पल माने सेब। कन्फर्म, यहां तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। जब देखा मैंने कि जब आगे गए तो सबसे पहले ध्यान दिया सेंटेंस, तो सेंटेंस का सबसे पहले ध्यान दो ग्रामर। ग्रामर क्या है तो ग्रामर ध्यान दो, ग्रामर क्या है, GRAMMAR। तो ग्रामर माने होता है व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण। अब व्याकरण होती क्या है, तो अगर अंग्रेजी की बात करते हैं, हम इंग्लिश की बात करते हैं तो लिखेंगे ग्रामर इज ए रूलिंग टू द प्यूरिफाई द लैंग्वेज। भाषा को शुद्धता प्रदान करने वाले नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। लेकिन फिर भी ना समझ पाए बच्चा तो सबसे कॉमन सेंस, बिल्कुल बिल्कुल देहाती भाषा में मान लो ग्रामर क्या है तो बताना। बच्चा छोटा होता है तब वो साफ नहीं बोल पाता है,
साफ नहीं पढ़ पाता है, साफ नहीं लिख पाता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो पढ़ना लिखना बोलना साफ बोलने लगता है, साफ लिखने लगता है सब, उसी को हम व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। बस यही सत्य है। बात समझ सबको आई आपको? ग्रामर की डेफिनेशन क्या है कि बच्चा छोटा होता है और जैसे धीरे बड़ा होता है पढ़ना लिखना साफ उसको आ जाता है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। क्लियर? लिख भी सकते हो कि लिख सकते हैं, लिखो सभी लोग। ग्रामर इज ए रूलिंग टू द प्यूरिफाई द लैंग्वेज। भाषा को शुद्धता प्रदान करने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ग्रामर। उसके बाद दूसरी बात आती है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप, जिसका एक ग्रुप बनता है, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट मिलकर के जो बनता है ग्रुप, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि राम ईट्स दी मैंगो। अब ध्यान देना, फुल स्टॉप। राम हो गया मेरा सब्जेक्ट और ईट्स द मैंगो हो गया प्रेडिकेट। तो जो दोनों को मिलकर के एक मिलकर के सब्जेक्ट प्रेडिकेट तैयार हो जाता है सेंटेंस, उसी को सेंटेंस कहते हैं। मालूम होगा आपको? टेंस डेफिनेशन। टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन एंड अदर डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। तो टेंस क्या है? तो टेंस और टाइम में अंतर भी है। तो टेंस क्या है कि किसी कार्य किसी क्रिया के करने या होने का समय सीमा का ज्ञात हो, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो टेंस में क्या होता है कि हम लोग बंधे होते हैं, इस पे नियम कायदा सब चलते हैं। और टेंस और टाइम में नियम कायदा, टाइम पता नहीं किसका कब आ जाए, डिफरेंस होता है। मतलब टेंस आपका ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम आपका ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। इसमें आपके नियम कायदा होंगे और उसमें टाइम में आपको नियम कायदा नहीं होंगे। बस यही अंतर है जमीन आसमान का, टाइम और टेंस में अंतर होता है। वो हमने आपको वीडियो डाला, देख लेना पिछले। और इस वीडियो ध्यान देना कि सेंटेंस क्या बताया मैंने कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। टेंस क्या है? टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड अदर डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। मालूम हो गया? उसके बाद आपको ग्रामर डेफिनेशन कि बच्चा छोटा होता है, साफ नहीं लिख पढ़ पाता है, जैसे ही बड़ा होता है लिखना पढ़ना साफ आ जाता है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। जो बच्चा जैसे ही बड़ा होगा समझ आएगा, लिखना पढ़ना बोलना साफ करने लगेगा, उसी को ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। GR बने हुए हैं। उसके बाद ध्यान दें कि ग्रामर हो गई और अंग्रेजी में तो ग्रामर कैसे? ग्रामर इज ए रूलिंग टू द प्यूरिफाई द लैंग्वेज। भाषा को शुद्धता प्रदान करने वाले नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। अगर पूछ दिया तुमसे, बोलो ये क्या है, तो लेटर। ये क्या है, तो लेटर। ये क्या है, तो लेटर। अब पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो कह दो कैट, कैट माने बिल्ली। इस तरीके से आप लोग बेसिक क्लास फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग लेटर वर्ड सेंटेंस साउंड ध्यान देना है कि होता क्या है। सही बच्चों के लिए छोटी क्लास, आज से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। बेसिक क्लास फर्स्ट हुआ ये आपका, ही आपका ये विराम खत्म होता है। बेसिक क्लास 2 में मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बेसिक क्लास 3 बताऊंगा। बस आप लोग लगे रहें और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरे भारत में शेयर करें और फैलाएं सभी को। चाहे छोटी क्लास हो, एग्जाम 3 दिसंबर को RIMC का होने वाला है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का, और 23 दिसंबर को RIMS का होने वाला है। इसको मैं आपको लगातार वीडियो दूंगा, अब कोई भी आपको ड्यू नहीं होगा, लगातार क्लास मिलेगी। ठीक है, बस यही मैं क्लास समाप्त करता हूं। ध्यान देना सेंटेंस पर, टेंस पर, ग्रामर पर, साउंड लेटर वर्ड सेंटेंस होता क्या है, और अल्फाबेट से नंतर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। A से Z तक पूरा अल्फाबेट कहा जाता है, अल्फाबेट से नहीं कहा जाता है, वो गलत होता है, वो भाषा होता है। क्लियर? थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू सो मच।